और अगर हॉट सीट की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत लोकसभा सीट का जिक्र करते हैं। आपको बता दें कि ये सीट जब से अस्तित्व में आई है तब से लेकर अब तक सिर्फ एक बार गैर जाट यहां से सांसद बना है। पिछले 57 साल के इतिहास में बागपत लोकसभा सीट पर जाट समुदाय और खासकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार का दबदबा रहा है। बागपत से इस परिवार के सदस्य 9 बार सांसद चुने गए हैं। हालांकि बीते 10 साल में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। चलिए आपको बताते हैं कि इस बार बागपत लोकसभा सीट पर मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है और क्या है इस सीट का इतिहास। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही बागपत लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2014 और 2019 में भाजपा के खाते में जाने वाली इस सीट पर इस बार नए समीकरण बने हैं। पिछले 2 चुनाव में एक दूसरे को टक्कर देने वाली भाजपा और आरएलडी साथ आ गए हैं। आरएलडी उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार सांगवान एनडीए की तरफ से चुनाव मैदान में हैं। आप अपनी जनता से क्या वायदा कर रहे हैं और क्या लोकसभा पहुंचने के बाद इसी तरीके से जनता के बीच में आप रहेंगे? मैं तो 45 वर्षों से हूँ इनके बीच में ही। ये तो चुनाव का तो मुझे अब अवसर मिल रहा है। मैं तो 45 वर्षों से ऐसी सेवा कर रहा हूँ, रात और दिन में तो सेवा में रहता हूँ। है जब आप लोकसभा पहुंचेंगे तो किसानों के मुद्दे क्या लोकसभा के अंदर उठेंगे? ये तो सरकार ही देखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि भारत सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है। जो चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। इस वाक्य सूत्र को अगर धरातल पर उतारने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सरकार किसानों के लिए खुद चिंतित है। अब राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जैन जी वो भी सरकार के साथ हो गए, एनडीए के साथ हो गए। तो जो किसानों के मुद्दे सरकार के साथ बैठ के ही वो सुलझाए जाएंगे और वो हल होंगे। बागपत लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें मेरठ जिले की सिवाल खास और गाजियाबाद जिले की मोदीनगर विधानसभा सीट और बागपत जिले की 3 विधानसभा सीटें बड़ौद, बागपत और छपरौली शामिल हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 2 सीटों पर आरएलडी और 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। बागपत लोकसभा सीट पर भी अब तक बीएसपी और सपा को एक बार भी जीत नहीं मिली है। हालांकि इस बार सपा और बसपा आरएलडी को कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। इंडी गठबंधन की तरफ से सपा ने पंडित अमरपाल शर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं बीएसपी ने प्रवीण बैंसला को उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बागपत का एक बड़ा दुर्भाग्य रहा, यहाँ किसी की भी सरकार रही, किसी का भी सांसद रहा, लेकिन बागपत का वो विकास हो नहीं पाया जो एक नया जिला बनने के बाद होना चाहिए। अगर आप यहाँ से जीत कर जाते हैं लोकसभा तो आपकी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, पहली बात तो मुझे जनता पे भरोसा है, हम यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। दुर्भाग्य की बात आपने जो कही इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ दुर्भाग्य हमारा है कि आज तक जिनको भी हमने जिताया उन्होंने कभी जनता की तरफ मुख नहीं किया। हम यहाँ से जनता हमें आशीर्वाद देके भेजेगी। हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि यहाँ युवाओं के लिए सबसे पहले शिक्षित बनाने के लिए यहाँ पे शिक्षा के जो अभाव है उनको पूरा किया जाए। बागपत लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई। गन्ने और गुड़ की मिठास से भरे इस क्षेत्र से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार के सदस्य 9 बार सांसद चुने गए। चौधरी चरण सिंह इस सीट से 3 बार सांसद बने, जबकि उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह 6 बार सांसद चुने गए। हालांकि 2014 और 19 के चुनाव में भाजपा ने इस सीट पर जीत हासिल की। एनडीए सरकार ने दशकों से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग को पूरा कर दिया, जिसके बाद आरएलडी एनडीए में शामिल हो गई और यहाँ के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। कुल मिलाकर क्या कुछ रहेगा 4 जून को नतीजा, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल चुनावी दंगल जारी है। अपने कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, बागपत।